this is the fourth class, and we are going to read from this particular book. So the name of the book is Magic Science number 4. All right, and I'm going to do chapter number 11, that's force, work and energy. All right, so in my last video of 6, 7, 8 class, I have discussed already about the force. So force is simply pull or push. Either you are pulling something or you are pushing something. That is force. Okay? Pull karna ya push karna. That is the force. So we have discussed force, and today we are going to discuss, we means you and me together. We are going to discuss the different kinds of force. Alright? So let me start with very first important force, that is the muscular force. So as the name suggests, muscular force. So force जो मसल से अप्लाई होती है, ओके, जिस फोर्स में मसल्स यूज होते हैं, और जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स, आई थिंक इनका कोई काम भी ऐसा नहीं है, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स का कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसमें मसल्स यूज ना होते हो. ओके, खाने में मसल यूज हो रहे हैं, चाहे वो एनिमल है. लुक एट योर डॉग, इफ यू हैव डॉग, और किसी बर्ड को आप देख लो, खुद को देख लो, खाने के लिए मसल, राइट. पहले तो बाइट उठानी है प्लेट से तो मसल चाहिए, मुंह में डालनी है, मुंह ओपन करना है तो मसल चाहिए, चबाना है, च्यू करना है तो मसल चाहिए, स्वेलो करना है तो मसल चाहिए, स्टोर करना है तो मसल चाहिए, और बॉडी से बाहर निकालना है तो मसल चाहिए. सो इट मींस कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी एक्टिविटी ह्यूमन बीइंग्स की और एनिमल्स की नहीं है जिसमें फोर्स रिक्वायर ना हो. कौन सी फोर्स ना रिक्वायर हो? मस्कुलर फोर्स, राइट. मैं खड़ा हूं मस्कुलर फोर्स के कारण, आप लोग बैठे हो मस्कुलर फोर्स के कारण, मम्मा चल के आ रहे हैं मस्कुलर फोर्स के कारण, पापा बोल रहे हैं ओए शोर मत मचाओ मस्कुलर फोर्स के कारण, राइट. दादी मम्मा पाठ सुन रही है, सुनना मस्कुलर फोर्स के कारण, दादू पापा टीवी देख रहे हैं मस्कुलर फोर्स के कारण. तो आई थिंक कोई भी ऐसी चीज नहीं है इन टर्म्स ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स जिसमें मस्कुलर फोर्स या मसल पावर यूज नहीं होती. ऑलराइट. सो सोने में भी मसल चाहिए जी. अगर आपके मसल्स ना हो तो रात के टाइम आप सोओगे कैसे? सोना तो आपने मसल्स के ऊपर ही है ना. अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर हम तो बेड के ऊपर सोते हैं. और यार बेड के ऊपर तो खुद आप मसल पे ही सो रहे हो, राइट. सो इट मींस मस्कुलर फोर्स इज द फोर्स जो जिसमें मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, राइट. सो एनिमल्स का और ह्यूमन बीइंग्स की hardly any activity is there in which muscular force is not used, right. So the force used by human beings and animal is muscular force, right. Next one, let's move quickly to next one. Next one is gravitational force. So force exerted by earth. तो जो फोर्स अर्थ एक्सर्ट कर रही है, नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज बॉल, दिस इज ऑफ रेड कलर. इफ आई एम थ्रोइंग द बॉल, वाओ गुड कैच. अगर मैं इस बॉल को ऊपर थ्रो कर रहा हूं, नाउ द बॉल विल कम डाउन. बॉल नीचे क्यों जा रही है? द बॉल इज गोइंग डाउनवर्ड ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. धरती इसको नीचे खींच रही है. ओके, आप किसी भी चीज को, फोन ना फेंकना, ओके, अदर देन फोन, किसी भी चीज को छोड़ के देखना नीचे जाएगी. ओके, फोन को मत फेंकना. अगेन सेइंग, सो द फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट. अभी आप ये समझ सकते हैं, इन हायर क्लासेस हम लोग इसको डीपली पढ़ेंगे, लाइक इन 9, 10 +1 +2, बट up to 4th class you can say force exerted by earth is gravitational force, right. Now next one is frictional force. आपने साइकिल पे पैडल लगाए
ओके, फॉर सम टाइम आप पैडल लगाना छोड़ देना, बंद कर देना, और यू विल ऑब्जर्व आपका साइकिल धीरे धीरे स्लो हो जाएगा एंड अल्टीमेटली इट वुड स्टॉप। डू यू नो व्हाई? फ्रिक्शनल फोर्स। यस, सो द फोर्स व्हिच स्लो डाउन अ बॉडी, जो किसी बॉडी को स्लो डाउन कर दे या जो किसी फोर्स को अपोज करे। ओके, द फोर्स व्हिच अपोजेस द मोशन, जो किसी को अपोज करे या फिर स्लो डाउन कर दे, दैट फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स, राइट? नेक्स्ट वन, ओके, लेट मी शो यू समथिंग, इलास्टिक फोर्स। नाउ आई होप दिस इज visualized, you can visualize this one. This is rubber, right? The normal rubber. If you stretch this rubber, it gets stretched, now release it, it gets to its original shape and form. तो इसको खींचा, स्ट्रेच होगी, इसको धीरे धीरे छोड़ा, वापस अपनी फॉर्म में वापस आ गई। This kind of force is called elastic force, जिसको आप स्ट्रेच कर सकते हो और दोबारा रिलीज करने पे वो वापस अपनी शेप में आ जाएगी। मम्मा रबर बैंड यूज करते हैं ना, तो दैट रबर बैंड, उसके अंदर भी कौन सी फोर्स होगी? इलास्टिक फोर्स। और एग्जांपल दे सकते हो इलास्टिक फोर्स की? ओके, मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बताना डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ इलास्टिक फोर्स, राइट? नाउ the next one is magnetic force, right? The force exerted by magnet. ओके, मैग्नेट जिस चीज के ऊपर फोर्स लगाएगी, और मैग्नेट ज्यादातर फोर्स लगाती है ऑन आयरन, निकल, ओके, सच टाइप ऑफ मटेरियल्स, राइट? मेटल्स के ऊपर जो फोर्स लगाती है मैग्नेट, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स, राइट? नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इज वर्क. Now in case of work, we require a force, right, and the motion related to it or distance related to it. तो आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हो और वो बॉडी कुछ डिस्टेंस चल के जाती है, राइट? दैट इज कॉल्ड वर्क. अगर आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हो, ओके, और वो बॉडी कुछ डिस्टेंस चल के जा रही है, फॉर एग्जाम्पल आई एम थ्रोइंग अ बॉल, अगर मैं किसी बॉल को थ्रो कर रहा हूं तो बॉल कुछ डिस्टेंस चल के जाएगी, ऑलराइट? मम्मा ने बोला ओए जाके एक पानी का ग्लास लेके आई, सो यू जस्ट गो टू द किचन, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, राइट? सो दैट ग्लास ऑफ वाटर यू आर अप्लाइंग द फोर्स. कौन सी फोर्स? मस्कुलर फोर्स. और जब आप मम्मा के लिए या पापा के लिए पानी लेके आओगे, राइट, तो दैट फोर्स आल्सो मूव्स द ग्लास ऑफ वाटर. ग्लास ऑफ वाटर को मूव भी कर रही है, सो इट मींस यू आर डूइंग द वर्क. काम कर रहे हो जी आप, राइट? ऑलराइट, सो इन केस ऑफ वर्क वी रिक्वायर फोर्स चाहिए थी, एंड वी रिक्वायर मोशन और डिस्टेंस. द वेरी लास्ट टर्म इज एनर्जी. So it is something, ability to do work, काम करने की ability, capacity, क्षमता, right? So this is ability to do work. काम करने की capacity को we can say energy. So these are the few terms which are very very important, not only for the 4th class but the students of higher classes also. If you are very well aware about these terms and terminology, things would be very easy. So I hope you like the video. So like the channel, subscribe the channel, like the videos, do multiple of comments, okay? Because we are doing this for you people, right? We are just doing this for you, right? Thank you. See you, bye.